हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सत्य प्रकाश निषाद है। मैं आज आप सभी को अपने चैनल तड़कता भड़कन स्वागत करता हूं। ओके, तो हम लोग आज पीएचई के बारे में बात करेंगे। तो प्रीवियस ईयर में हम पीएचई के कुछ कुछ वाटर डिमांड के बारे में बात कर रखे थे। ओके, तो वाटर डिमांड में हम लोग बात किए थे। आज हम तो वाटर डिमांड में हम लोग पढ़े थे, जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड क्या होता है, डोमेस्टिक डिमांड कितना होता है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड कितना होता है, पब्लिक वर्क डिमांड कितना होता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। फिर कुछ फायर फायर जैसे फायर डिमांड के बारे में जाने थे, फिर उसके कुछ फार्मूले के बारे में जाने थे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखे थे। उसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक था पॉपुलेशन फॉर कास्टिंग का था। ठीक है, तो आज हम लोग पॉपुलेशन फॉर कास्टिंग का कास्टिंग ना पढ़ के आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज हम लोग जैसे पीएचई के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। वो वाटर डिमांड वाले चैप्टर से, जो वाटर डिमांड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पेपर पे कुछ पेपर पे क्वेश्चन बना के लाए हैं। ओके, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन है जिसको हमने पेपर पर नोट डाउन करके लाया है। उसके बाद से एक एक करके क्वेश्चन आप सभी को बताते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ठीक है, वाटर डिमांड चैप्टर का नाम है हमारा वाटर डिमांड। ठीक है, वाटर डिमांड हमारा चैप्टर का नाम है। ओके, तो चैप्टर का नाम हमारा वाटर डिमांड है और सब्जेक्ट हमारा पीएचई है। तो इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। तो वाटर डिमांड से जो जितने अभी तक हम पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आज हम सॉल्व कराएंगे। ओके, एक एक करके। ठीक है, तो जो आज का हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व कर्व फॉलो, ठीक है, फॉलोअर्स एस एस से, जैसे कि जो क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसा कर्व जो एस आकार का हो, जैसे ऐसा कोई कर्व है जो एस आकार का है। ठीक है, तो वो किसको जैसे फॉलो करता है, जैसे एस आकार का जो कर्व है हमारे जैसे किस में देखने को मिलता है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलोवर्स एस शेप। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व, ग्रोथ कर्व कर्व्ड फॉलो, एफ ओ डब्ल्यू एल ओ डब्ल्यू फॉलो, ठीक है, एस शेप, एस शेप, एस एच ए पी, एस एच ए पी, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलोअर फॉलोअर्स एस शेप, जैसे जैसे ऐसा, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कौन सा ऐसा कर्व है जो एस शेप को फॉलो करता है। ठीक है, एस शेप को फॉलो करता है। तो हमारा जो ऑप्शन है देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। जो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला इसमें ऑप्शन है पॉपुलेशन, पी ओ पी, पॉपुलेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन है पॉपुलेशन। दूसरा है हमारा बी ओ डी,
बीओडी है, तीसरा है सीओडी, ठीक, सीओडी। और चौथा हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, चौथा जो ऑप्शन है, ठीक है, जो चौथा हमारा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है हमारा कोलिफ्रॉम, कॉलीफ्रॉम, FORM, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन है, ठीक है, कॉलीफ्रॉम, ठीक है। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व फॉलो एस शेप। तो हमारा जैसे इसमें कौन सा, जैसे कौन सा ऐसा कर्व है, जैसे ग्रोथ कर्व है जो एस शेप को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा, जैसे हम अभी पीएचई में आपको जैसे डोमेस्टिक डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा रखे थे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में बताए थे कि जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होती है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की जो हमारा फिगर के अनुसार जो आप लोग को बताए थे, तो उसमें एक देखते हैं कि एक फिगर बनाते हैं जिससे हम लोग लॉजिस्टिक कर्व से दर्शाते हैं। उस लॉजिस्टिक कर्व को ही हम लोग एस शेप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका तो जो हमारा आंसर होगा, आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन, ठीक है। जो पॉपुलेशन का जो फिगर होता है या जो पॉपुलेशन का शेप होता है, उसे एस कर्व से दर्शाया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। अगर इसे सॉल्व करें, अगर देखा जाए तो इसकी जो फिगर बनती है, तो हमारे जो पॉपुलेशन की फिगर बनती है, टाइम और पॉपुलेशन के बीच में हमारी इसकी फिगर बनती है, कुछ ऐसे इसकी फिगर बनती है। यहाँ पे हमारी ये टाइम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा, ओके। ठीक है। और इसके बाद से हमारा कर्व कुछ जो बनेगा, कर्व हमारा ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे करके, ठीक है। जो हमारा कर्व है, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, एस टाइप में, ठीक है, ठीक है, कुछ एस टाइप में बनेगा। और यहाँ से, ठीक है, कुछ एस टाइप में हमारा ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। तो अगर एस टाइप में हमारा ऐसे कर्व बनेगा, तो ये हमारा पॉपुलेशन और ये हमारा टाइम है। टाइम और पॉपुलेशन के बीच में हमारा पॉपुलेशन का जो कर्व है, ये बनेगा। तो ये जो कर्व है ना, इस कर्व को ही हम लॉजिस्टिक कर्व के नाम से जानते हैं, ओके। इस कर्व को ही हम लोग लॉजिस्टिक कर्व कर्व भी बोलते हैं। और ये जो कर्व है, देखिए ये एस शेप में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एस शेप में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग एस शेप भी कहते हैं, ठीक है। यानी इसको, इस कर्व को एस शेप के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो अगर इसमें देखा जाए, ये हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का ये हमारा फिगर है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इन पॉइंट पे, जो ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे देखा जाए तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इसे ओरिजिन पे, ओ पॉइंट, अगर इसे आप ओ भी बोल सकते हैं, ओरिजिन पे देखा जाए तो ओरिजिन से ये इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हम ए देते हैं, ए दे देते हैं, ठीक है, तो ए पे देखा जाए तो अभी एस का यहाँ से ये डिक्रीज हो रहा है, यानी ये पॉइंट पे डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का फिगर है, ओके। तो अब इसमें हमारा जो क्वेश्चन है एस शेप को दर्शाता है, तो यही पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के जो इसमें जो कर्व है, जो लॉजिस्टिक कर्व है, उस लॉजिस्टिक कर्व को ही हम लोग एस शेप के नाम से जानते हैं, या एस शेप शेप भी उसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा पहला जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन रहेगा अगर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के जगह पे अगर ये बोले कि जैसे एस कर्व है, जैसे एस कर्व को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तो पॉपुलेशन के जगह पे वहाँ पे लॉजिस्टिक कर्व दे देगा, तो हम लोग एस कर्व को लॉजिस्टिक कर्व के नाम से भी जानते हैं, ओके। उसके बाद से इसमें हमारा जो अगर बीओड उस, ठीक है, अगर इसमें हम लोग बीओडी का कर्व देखा जाए, तो बीओडी का कर्व जैसे अर्ध, जैसे जैसे
अर्ध अर्ध शेप में होता है, एक अर्ध एस के आकार में होता है, या अर्ध जैसे हाफ वक्र होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो हमारा जो बीओडी का अगर फिगर देखेंगे तो बीओडी का फिगर हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो बीओडी का फिगर हमारा कुछ इस टाइप में बनेगा। ये भी हमारा जो बनेगा टाइम जो इसका जो फिगर बनेगा हमारा टाइम एंड बीओडी के सापेक्ष, यानी कि एक तरह से सापेक्ष या रिलेटेड बनेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा टाइम हो जाएगा और ये हमारा बीओडी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बीओडी, अगर बीओडी का अगर इसमें कर्व देखा जाए तो बीओडी का कर्व ऐसे बन जाएगा, जो अर्ध जैसे अर्धवृत्त टाइप में होगा, यानी अर्धगोले टाइप में, अर्धवक्र टाइप में बनेगा, ना कि वृत्त होगा, अर्धवक्र होगा, ठीक है। अर्धवक्र के शेप में बनेगा बीओडी का हमारा फिगर। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। उसके बाद से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है कि एज पर, ठीक है, एज पर बी आई एस, ठीक है, बी आई एस कोड जो है, एज पर बी आई एस कोड 1172, यानी कि 1172 के अनुसार जो है, 1172 1973 के अनुसार जो है हमारा जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है, वाटर रिक्वायरमेंट पर डे कितना, जैसे एवरेज जो डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए कितना लिया जाता है। अगर ये हमारा क्वेश्चन, जैसे कि आई एस कोड के अनुसार, बी आई एस कोड के अनुसार, जैसे हमारा 1172 19, तो जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो हम लोग का जो वाटर डिमांड है वो कितना लिया जाता है आई एस कोड के अनुसार। तो ये इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं, बताते हैं। ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन, तो हमारा एज पर आई एस कोड 1172 1973 के अनुसार जो हमारा डोमेस्टिक जैसे वाटर जो रिक्वायरमेंट है, यानी डोमेस्टिक कार्यों के लिए, यानी डोमेस्टिक पर्पज के लिए, यानी घरेलू कार्यों के लिए, यानी घरेलू पर्पज के लिए जो हमारा है आई एस कोड के अनुसार जो हम लोग अपना वाटर लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं 135 एलपीसीडी, ठीक है, यानी 135 एलपीसीडी लेते हैं। अब एलपीसीडी क्या होता है, तो एलपीसीडी का जो फुल नेम होता है लीटर पर कैपिटा डिमांड, ठीक है, 135 ली जाती है। अब इसमें भी बहुत सारे क्या कहते हैं कि इसमें भी अब डोमेस्टिक डिमांड के अंदर भी तो बहुत सारे, यानी नहाने के लिए कितना लेंगे, पीने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होगी, खाना बनाने के लिए कितने होगी, कपड़ा धुलने के लिए कितना होगा, नहीं घर के सफाई के लिए कितना होगा, फ्लशिंग कार्यों के लिए कितना होगा, ये सब डोमेस्टिक डिमांड के अंदर आएंगे। इन सभी को कैलकुलेशन करके हम लोग इन सभी का एक तरीके से कैलकुलेशन करके पर व्यक्ति, यानी कि एक दिन में पर व्यक्ति हम लोग 135 लीटर जैसे पर कैपिटल डिमांड लेते हैं, एलपीसीडी लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया 135 लीटर पर कैपिटल डिमांड। हमारा दूसरा था कि हमारा क्वेश्चन था कि ए वाटर सप्लाई, ठीक है, ए वाटर सप्लाई, यहाँ पे ये ये एच है, ए वाटर सप्लाई स्कीम, ठीक है, ए वाटर सप्लाई स्कीम हैज टू बी डिजाइन फॉर अ सिटी, ठीक है, यानी कि एक वाटर सप्लाई है, जैसे एक सिटी के लिए जो वाटर सप्लाई है, एक सिटी के लिए, यानी कि एक शहर के लिए जो वाटर सप्लाई है, अ सिटी अ सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन अ सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 lakhs people if the average consumption is 20 250 एलपीसीडी, ठीक है, यानी कि एक सिटी है, ठीक है, एक सिटी की जो पॉपुलेशन है 1 लाख है, ठीक है, वहाँ की जो पीपुल है उन लोगों की जो एवरेज कंजप्शन है, यानी एवरेज जो डिमांड है, एवरेज जो मांग है उन लोगों की, वो 250 एलपीसीडी पर डे पर पर्सन के लिए है, ठीक है, पर डे पर पर्सन के लिए 250 एलपीसीडी है। तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पे हमारा मांग जो है 250 एलपीसीडी है और जो पॉपुलेशन है वहाँ पे 1 लाख है, ठीक। और एस्टिमेटेड जो यहाँ पे पूछ रहा है कि 250 एलपीसीडी तो दे रखा है, तो यहाँ पूछ रहा है कि एलपीसीडी जैसे कि एस्टिमेटेड जो वैल्यू है, जो एस्टिमेटेड क्या कहते हैं, एस्टिमेटेड एवरेज डेली डिमांड, डेली ड्राफ्ट पूछ रहा है कि जैसे एस्टिमेट, यानी पर व्यक्ति के लिए जैसे 250 एलपीसीडी है, तो 1 लाख व्यक्तियों के लिए पूछ रहा है कि जो डेली ड्राफ्ट होगा वो कितना होगा, एवरेज डेली ड्राफ्ट कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा पी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हमारा
पॉपुलेशन हमारा 1 लाख दे रखा है, ठीक है, पॉपुलेशन 1 लाख दे रखा है, ओके। उसके बाद से जो हमारी डिमांड है यानी कि जो मांग है वो हमारा दे रखा है 250 एलपीसीडी, यानी कि डिमांड बोल सकते हैं एक तरीके से। जो मांग है वो पर पर्सन जो डिमांड है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति मांग, जो प्रति व्यक्ति मांग है, मांग, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति मांग है ये 250 एलपीसीडी है, ठीक है, एलपीसीडी है, ये 250 एलपीसीडी है। तो अब हमको डेली जैसे एस्टिमेटेड एवरेज जो डेली ड्राफ्ट है ये हमें निकालना है। तो यहाँ अगर हम लोग निकालते हैं एवरेज डेली, DAILY डेली ड्राफ्ट, DRAFT, ठीक है, जो एवरेज डेली ड्राफ्ट निकालना है, ठीक है। हमारा एक व्यक्ति की मांग तो दे रखा है 250 एलपीसीडी, तो 1 लाख व्यक्तियों की मांग निकालना है। 1 लाख व्यक्तियों की जो क्या है डेली ड्राफ्ट है, एवरेज डेली ड्राफ्ट कितना होगा ये निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि सीधा एकदम बहुत इजी न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, तो 1 लाख में हम मल्टीप्लाई करते हैं 250 एलपीसीडी, ठीक है, और 250 एलपीसीडी से मल्टीप्लाई करते हैं, 250 एलपीसीडी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 25 इंटू 10 के पावर 6 लीटर आएगा, ठीक है, लीटर पर कैपिटल डिमांड, यानी कि हमारी जो मांग दे रखी है यानी कि जो डिमांड कंजप्शन जो क्या कहते हैं डिमांड दे रखा है वो तो हमारा 250 एलपीसीडी में लीटर पर कैपिटल डिमांड में दे रखा है। और हमारा क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, ये एमएलडी में पूछ रहा है। एमएलडी का मतलब होता है कि मिलियन लीटर पर डे, एमएलडी का यहाँ फुल फॉर्म होता है कि मिलियन लीटर पर डे। अब हमारा जो आंसर आया है हमारा लीटर में, ठीक है। अब मिलियन लीटर पर डे यानी कि आप ये कह सकते हैं यानी 10 क्या कहते हैं कि मिलियन कितने को कहते हैं, यानी कि 1 मिलियन बराबर 10 लैक्स होते हैं, 1 मिलियन बराबर 10 लैक्स होते हैं। तो अब हम लोग इसको मिलियन में चेंज कर देंगे। अगर मिलियन में चेंज करेंगे तो ये हमारा सीधे शब्दों में आ जाएगा, इसके जो आंसर आ जाएगा 25 mld, ये हमारा आंसर आ जाएगा 25 mld हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा दूसरा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। अगर यहीं पे अगर ये जहां 1000 है, जहां 1 लाख दे रखा है वहां अगर कोई और वैल्यू हो, मान लिया अगर वहां 2 लाख दे रखा हो, अगर 2 लाख दे रखा हो और क्या कहते हैं जो एवरेज कंजप्शन वैल्यू है, जो डिमांड है, जो लोगों की मांग है, प्रति व्यक्ति जो मांग है वो 250 एलपीसीडी दे रखा हो, तो फिर वही सेम करेंगे, 2 लाख में 250 से गुणा कर देंगे 250 एलपीसीडी से, तो हमारा 2 लाख लोगों के लिए यानी 2 लाख लोगों के लिए जो एवरेज डेली ड्राफ्ट है वो निकल के आ जाएगा। अगर यही यहाँ पे क्या कहते हैं जो एवरेज कंजप्शन डिमांड है, यानी जो डिमांड है यानी जो लोगों की मांग है पर प्रतिदिन पर व्यक्ति पर डे जो मांग है, अगर यहाँ 250 के जगह पे ना देके वहां पे 135 कर देता या कुछ और कर देता है तो सेम वही वैल्यू होती, क्योंकि जो यहाँ पे रहेगा उसी का उसका मल्टीप्लाई उससे कर देंगे, जितनी संख्या है उतनी संख्या का डिमांड से जो डिमांड दे रखा है पर व्यक्ति जो मांग है उस मांग से जो जिस पॉपुलेशन का निकालना है उस पॉपुलेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डेली ड्राफ्ट आ जाएगा, ओके। तो हमारा अब अपना नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अ रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है, अ रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे फॉर पॉपुलेशन बिटवीन
यानी कि 50,000 यानी 50,000 से लेके 2,000 के बीच में है, जो हमारा क्या कहते हैं पर कैपिटा जो होगा, पर कैपिटा पर डे जो डिमांड होगा कितना होगा, एक रेट जैसे डोमेस्टिक जैसे रेट पूछ रहा है उसका, ठीक है। तो हम इसमें ये बताएंगे कि कितना जैसे जो डिमांड होता है कि इसका डिमांड कितना होगा, यानी कि जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए अगर किसी गांव की जो मान लीजिए कोई गांव हो या किसी शहर की जो जनसंख्या है जो 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में है, ठीक है, 50,000 से लेके 2 लाख के बीच में है, तो वहाँ की जो पानी की जो डिमांड होगी वो कितना होगा, ये हमारा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, पहले इसको बताने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने से कितने जनसंख्या के लिए कितने वाटर की जरूरत पड़ती है, ये हम लोग देख लेते हैं। ओके, उसके बाद समझाते हैं। अगर यहाँ देखा जाए, अगर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 20,000। जो 20,000 के लिए हमारा होता है, 20,000 के लिए जो हमारा ये वो जो वाटर डिमांड होता है, पर कैपिटा जो डिमांड होता है 20,000, जैसे किसी गांव की जो जनसंख्या है वो 20,000 है, तो 20,000 लोगों के लिए जो हमारा जो वाटर डिमांड होता है वो पर व्यक्ति पर डे जो डिमांड होता है वो हमारा होता है 110 लीटर, ठीक है। 110 LPCD भी बोल सकते हैं, LPCD, ठीक है, LPCD बोल सकते हैं। उसके बाद से ये 20,000 तक है। अगर इस ये देखा जाए कि 20,000, 20,000 से अगर 50,000 तक देखा जाए, ठीक है, 20,000 से अगर 50,000 तक देखा जाए, तो ये हम लोग लेते हैं 110 LPCD से 150 LPCD, ठीक है। उसके बाद से अगर ये देखते हैं 50,000 तो 2 लाख, ठीक है। और 2 लाख के लिए देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, 2 लाख के लिए हो जाएगा LPCD, ठीक है। तो ये हमारा जैसे क्वेश्चन था, जैसे अगर ये देखा जाए जो हमारा क्वेश्चन था, द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर पर पर कैपिटा पर डे, जो फॉर पॉपुलेशन फॉर बिटवीन, तो क्या कहते हैं 50,000 से लेकर 2 लाख तक के लिए, 2 लाख तक की जनसंख्या के लिए कितने वाटर डिमांड की जरूरत पड़ेगी, कितने एलपीसीडी वाटर की जरूरत पड़ेगी, ये हमारा इस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो हम लोग उसके पहले ये जान लेते हैं कि किस कितने से कितने जनसंख्या के बीच में कितने एलपीसीडी वाटर की जरूरत पड़ती है, यानी कितने वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसका ये हम लोग जान लेते हैं। तो अगर अगर देखा जाए, अगर किसी किसी गांव की या किसी सिटी की जो जनसंख्या है, किसी गांव की किसी गांव की जो जनसंख्या अगर 20,000 है, ठीक है, 20,000 है, तो वहाँ पे जो जो वाटर का जो डिमांड होगा, वहाँ पे जो वाटर का डिमांड होगा वो हो जाएगा हमारा 110 एलपीसीडी, ठीक है। यानी कि 110 एलपीसीडी, यानी कि जहाँ 20,000 लोग, जिस जगह की या जिस गांव की जनसंख्या 20,000 है, वहाँ पे पर व्यक्ति पर डे जो डिमांड होगा वो 110 लीटर पर डे होगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा अगला अगला इसमें है 20,000 से लेके 50,000 तक, यानी कि किसी शहर की या किसी गांव की जो जनसंख्या है वो 50,000 से 20,000 से लेकर 50,000 तक हो, ठीक है। किसी गांव की जो जनसंख्या है या किसी सिटी की जो जनसंख्या है वो 20,000 से लेके 50,000 तक हो। अगर 50,000 तक है, तो वहाँ कितने, जैसे वहाँ की जो पानी है, जैसे वहाँ जो पानी की डिमांड है, वाटर की डिमांड है, वहाँ पे होगा हमारा 110 एलपीसीडी से 150 एलपीसीडी पानी की जरूरत पड़ेगी, 110 से 150 एलपीसीडी तक पानी की जरूरत पड़ेगी उतने, ठीक है। अब हमारा इसमें अगला पॉइंट है 50,000 से लेके 2 लाख, यानी कि 50,000 से लेके 2 लाख के लिए, 2 लाख के लिए अगर किसी गांव की जनसंख्या या किसी शहर की जनसंख्या अगर 50,000 से 2 लाख के बीच में है, ठीक है, 2 लाख के बीच में है, तो
वहाँ का जो क्या कहते हैं, वहाँ का जो डिमांड है, वहाँ की जो पानी है, वहाँ पे पानी की टोटल डिमांड कितनी ली जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 150 से लेके 250, 150 से लेके 240 एलपीसीडी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कि ये तो हमें याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 50 ईयर्स लेके 2 लाख तक के जो जनसंख्या है उसके लिए हमारी जो पानी की डिमांड है इतना होगी। तो अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है बिटवीन 50 ईयर से 50 ईयर से लेके 2 लाख, यानी कि 50 ईयर से लेके 2 लाख तक के बीच में, 2 लाख तक की जनसंख्या के लिए जो पानी की डिमांड है वो कितनी होगी। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे तो हम बताए थे कि 150 से लेके 240 तक है। इसमें कोई ऑप्शन है वैसा, क्वेश्चन में कोई ऑप्शन है 150 से लेके 240 एलपीसीडी तक। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये पहला ऑप्शन है 110 से 150 एलपीसीडी तक है, दूसरा है 180 से 210 एलपीसीडी तक है, तीसरा है हमारा तीसरा है हमारा 150 से 180 लीटर तक यानी एलपीसीडी तक, और चौथा है 210 से 240 एलपीसीडी तक। ओके, तो 240 एलपीसीडी तक है, इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा ये देखा जाए। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हमारा ये आंसर नंबर 3 जो ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब क्यों होगा ये बताते हैं आपको। ठीक है, हम जो हमारा इसमें जो बताए थे ना 50 ईयर से लेके 2 लाख तक की जनसंख्या के लिए जो पानी की जो डिमांड है वो 150 से लेके 240 एलपीसीडी तक है, और हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या कह रहा है 150 से लेकर 180 एलपीसीडी तक है। ठीक है, 150 से लेकर 240 तक कोई ऑप्शन दे रखा है, कोई नहीं, किसी में कोई ऑप्शन नहीं 150 से 240 है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है 150 से लेकर 180 तक है। तो ये यानी कि 150 से लेकर 240 के बीच में ये हमारा ऑप्शन आता है, यानी 150 से 180 तक एलपीसीडी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा था हमारा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि एज पर BIS कोड, यानी कि IS कोड 1172 के अनुसार है। ठीक है, IS कोड 1172 के अनुसार द डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक डिमांड। तो IS कोड 1172 1963 के अनुसार जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड है वो कितना होता है। तो IS कोड 1172 1963 के अनुसार जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड होती है वो होता है कि 135 लीटर, 135 एलपीसीडी होता है। ठीक, तो ये हमारा 135 एलपीसीडी होता है। अब ये आगे क्या कर रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड के बाद इन लीटर में पूछ रहा है। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि ऑफ वाटर पर डे, यानी कि जो वाटर की डिमांड है वो पर डे अंडर नॉर्मल। ठीक है, यहाँ बोल रहा अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि एक सामान्य अवस्था में, यानी कि सामान्य कंडीशन में पूछ रहे कि फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर विल बी। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल कंडीशन में जैसे किसी फैमिली की जो जनसंख्या है या किसी फैमिली में 4 मेंबर हैं। ठीक है, किस फैमिली में 4 मेंबर हैं तो उनकी जो क्या कहते हैं पर डे जो डिमांड है वो कितना होगा। जो वाटर की डिमांड यहाँ बोला ना ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि जो पर डे जो वाटर की जो डिमांड है यानी सामान्य अवस्था में जो वाटर का डिमांड है पर डे उस फैमिली के लिए कितना होगा, यानी उस फैमिली में 4 मेंबर हैं। अब उन चारों मेंबरों के लिए जो पर डे जो पानी की डिमांड है वो कितना होगा ये हमें बताना है। ये नॉर्मल एक बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। तो हम चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो जो हमारा IS कोड के अनुसार जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, IS कोड के अनुसार जो वाटर डिमांड है वो कितना होता है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो हमारा होता है ये हमारा होता है IS कोड के अनुसार। अगर इसको देखा जाए, ठीक है, IS कोड के अनुसार IS कोड 1172। ठीक है, 1172 के अनुसार जो वाटर डिमांड है ये होता है 135 LPCD, यानी लीटर पर कैपिटा डिमांड।
ठीक है, 135 एलपीसीडी होता है। अब फैमिली के चार मेंबर के लिए पूछ रहे थे, यानी किसी फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबर के लिए पूछ रहा है, तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 135 में 135 135 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है, 540 एलपीसीडी, ये हमारा आ जाएगा 4 मेंबर के लिए। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल न्यूमेरिकल था। अब इसमें 540 एलपीसीडी है। 540 एलपीसीडी कहाँ दिख रहा है आपको? 540 एलपीसीडी हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 540 एलपीसीडी है इसका आंसर। ओके, तो एक बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। अगर ऐसे ही क्वेश्चन और दे जहाँ 5 मेंबर हैं, जहाँ 5 मेंबर हैं, 4 मेंबर है, वहाँ और भी मेंबर बढ़ा सकता है, तो ऐसे ही इजी सा न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्टर पूछ रहा है कि 2 लाख जनसंख्या के लिए इसका पीक फैक्टर क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसे कितने कितने जनसंख्या के लिए किस जनसंख्या के लिए कि पीक फैक्टर कितना होता है। ठीक है, हम लोग जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो 50,000, अगर ये देखा जाए, ठीक है, 50,000 के लिए जो हमारा पिक फैक्टर होगा, 50,000 के लिए जो पिक फैक्टर होगा ये हमारा 3 होगा। ठीक है, 50,000 के लिए पिक फैक्टर होगा 3 होगा। 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर 2 लाख, 50,000 से लेकर जो 2 लाख तक, ठीक है, जो 2 लाख तक है उसकी जो पिक फैक्टर होगी वो 2.5 होगा। ठीक, उसके बाद से हो जाएगा 2 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक, यानी कि 2 लाख से अधिक, यहाँ पे एरो का निशान बना दे रहे हैं ऊपर की तरफ, या लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, 2 लाख से अधिक के लिए जो पिक फैक्टर होगा ये हमारा 2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसको हम घेरे में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा इसमें क्या बता रहा है कि जो 50,000, यानी किसी सिटी की अगर 50,000 जनसंख्या है, या किसी गांव की 50,000 जनसंख्या है, तो उसका जो पिक फैक्टर होगा उसका पिक फैक्टर 3 होगा। ठीक है, पिक फैक्टर 3 होगा। अब ये अगर 50,000 से लेके 2 लाख तक अगर किसी सिटी की जनसंख्या है या किसी गांव की जनसंख्या है, तो उसका पिक फैक्टर हमारा होता है 2.5। ओके, इसी तरह हमारा अगर 2 लाख से एवं यानी 2 लाख से अधिक के लिए अगर हमारा पिक फैक्टर पूछे, तो पिक फैक्टर उसके लिए हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे ये बोल रहा है ना, एवं 2 लाख है, जो यानी कि 2 लाख जो किसी सिटी का जो जनसंख्या है, वहाँ उसका पिक है। जैसे कोई ऐसी सिटी है जिसकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक है, ठीक है, तब उसका पिक फैक्टर पूछ रहा है। यहाँ लिखा है ना एवब 2 लाख है, एवब 2 लाख 2 लाख से अधिक के लिए, यानी 2 लाख से अधिक के लिए, अधिक जनसंख्या वाले शहर के लिए पिक फैक्टर कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में हम एक है, डिक्रीजिंग इन पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब इन द, ठीक है, यानी कि जो पानी की पर कैपिटा जो कंजप्शन, यानी जो पानी की खपत है, किस पर जैसे जैसे किस पर डिपेंड करेगा, जैसे किस पर घटेगा, ये पूछ रहा है। जो पानी की जो कंजप्शन यानी पानी की जो खपत है, इसमें किस पे, जैसे किस चीज़ पे घटेगा, जैसे जो पानी की डिमांड है किस चीज़ पर कम होगा। ठीक है, अगर क्या जो पानी की डिमांड है, अगर क्या क्लाइमेट हॉट होगा तो उसमें क्या पानी की डिमांड घटेगी? नहीं, नहीं घटेगी। अगर गुड क्वालिटी हो, यानी कि पानी की जो क्वालिटी हो काफ़ी अच्छा हो, तो पानी की डिमांड घटेगी? नहीं, यानी कि पानी की जो डिमांड हो अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो पानी की डिमांड बढ़ेगी, ना कि घटेगी। तो ये तो हमारे इसमें पूछ रहा है कि घटेगी, यानी कब घटेगी। क्वेश्चन में हमारा ये पूछ रहा है पानी की जो डिमांड है कब घटेगी, यानी जो पानी की खपत है, यानी पानी की जो कंजप्शन है कब घटेगा। ठीक है,
ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या गर्म, जैसे गर्म वातावरण रहेगा, यानी कि जो हॉट हॉट क्लाइमेट रहेगा एटा, तो क्या उस समय पानी की जो डिमांड होगी या पानी की कंजम्पशन होगा, क्या घटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं घटेगा। क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो लोग की पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि जब गले ज़्यादा सूखेंगे तो पानी लोग ज़्यादा पिएंगे। यानी कि लोग गर्मियों के दिन में तीन बार चार चार बार लोग नहाते हैं, तो उससे भी पानी की जो डिमांड है नहीं घटेगी, यानी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मॉडर्न लिविंग, यानी कि जो रहन सहन पे, लोगों की जो रहन सहन पे, जैसे क्या कहते हैं कि जब हाई सोसाइटी यानी कि हाई प्रोफाइल के जो लोग होते हैं, काफ़ी जैसे रहन सहन पे भी उनके डिपेंड करता है। तो क्या जब हाई सोसाइटी में रहते हैं या हाई फाई क्लास के आप लोग हैं, तो क्या उस समय पानी की डिमांड घटेगी? नहीं घटेगी, वहाँ भी पानी की डिमांड जो है काफ़ी अधिक होगी। मीट्रिक सिस्टम, मीटरिंग सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिससे पानी की जो डिमांड यानी पानी के कंजप्शन है उससे घटेगा मीट्रिक सिस्टम से। अब क्यों घटेगा अगर ये देखा जाए, जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए अब ऐसे ही, जैसे जो पानी है, जैसे ऐसे जो सरकार ने अभी, जैसे जो जल निगम है, लगभग हर गली में हर मोहल्ले में जैसे वो वाटर सप्लाई लगवा दिया है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि लोग टूटी खोल के छोड़ देते हैं तो पानी गिरता रहता है। ठीक है, तो अब सरकार ने नियम ये निकाला है कि जो सप्लाई वाला है, तो वहाँ उसमें सप्लाई वाटर जो सप्लाई दी जाती है तो उसमें एक मीटर लगा दिया। अब हर घर में एक मीटर लगा दिया गया है, जैसे बिजली के लिए मीटर लगाई जाती है वैसे पानी के लिए मीटर लगा दी गई है। ठीक है, अब जब पानी के लिए मीटर लगा दी गई है, तब लोग जब पानी अब जितना यूज करेंगे तो मीटर उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, तो उस हिसाब से उसकी बिल भी देनी पड़ती है। अब इसलिए लोग जो है क्या पानी की जो, जैसे जो पानी की जो खपत है कम यूज करते हैं, यानी कि पानी का यूज जैसे एकदम हिसाब से करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा नुकसान नहीं करते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि पानी को चलते छोड़ देते हैं, पानी गिरता रहता है। तो इसलिए मीट्रिक सिस्टम जो है, यानी कि जो एक तरह से इसे मीट्रिक सिस्टम या चार्जिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी जिसका चार्ज ही लिया जाए, ये भी कह सकते हैं। तो इससे पानी की जो डिक्रीजिंग रेट है काफ़ी हद तक देखा गया कि पानी की जो डिमांड है काफ़ी हद तक घटी है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीट्रिक सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें ये पूछ दे कि अगर ये पूछ दे कि क्या कि जैसे वाटर फैक्टर के बारे में पूछ दे कि जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर को प्रभावित करते हैं, यानी कौन कौन से पॉइंट है अगर जो वाटर को प्रभावित करते हैं, तो बहुत से हैं। तो वाटर को प्रभावित करने वाले जैसे इसमें तब ये मीट्रिक सिस्टम भी आ जाएगा, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर भी आ जाएगा, हॉट क्लाइमेट भी आ जाएगा, मॉडर्न लिविंग भी आ जाएगा, जो पानी के डिमांड को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं सप्लाई सिस्टम भी आ जाएगा, प्रेशर इन पाइप भी आ जाएगा, ये सब उसमें आ जाएंगे। जो क्या कहते हैं अगर फैक्टर पूछे, यानी कि पर कैपिटा डिमांड जो है, जैसे वाटर का जो पर कैपिटा डिमांड है उसके फैक्टर अगर पूछा जाए तो ये सब उसमें आ जाएंगे। पर इस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग के बारे में पूछ रहा था, डिक्रीजिंग के बारे में सिर्फ ओनली वन एक ही ऑप्शन होगा हमारा, मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, और जब मीटर लगेगा तो जैसे बिजली का मीटर लगता है तो जो लोग जितनी बिजली यूज करेंगे उतने बिल देना पड़ता है। तब लोग ऐसे, अगर मीटर नहीं लगा होता है तो लोग बल्ब जला कर ऐसे छोड़ देते हैं। आ, आ, ऐसे ऐसे अक्सर लड़के बहुत ज़्यादा, जो बाहर रहने वाले लड़के काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो अब जब से मीटर लग गया सभी सभी को, तो वो अपना बंद करके जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तब आप अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, फॉर the Boston formula for estimating water required for फायर डिमांड। जो फायर, जैसे बूस्टन फार्मूला है फायर डिमांड के लिए, जो बूस्टन फार्मूला है वो हमारा क्या होगा, इसमें ये पूछ रहा है कितना होगा, या बूस्टन फार्मूला क्या है जो फायर डिमांड के लिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि जो फायर डिमांड है, फायर डिमांड होता क्या है। ठीक है, तो फायर डिमांड का मतलब ये होता है कि आग बुझाने के लिए, यानी आग लगने की अवस्था में या आग बुझाने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है, यानी जितने पानी की जरूरत होती है, उससे हम लोग फायर डिमांड कहते हैं। ओके, इसे फायर डिमांड कहते हैं। अब उसमें उसमें इसमें जो फायर डिमांड है, फायर डिमांड का कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, कुचलिंग फार्मूला है, बुस्टन फार्मूला है, फ्रीमैन फार्मूला है, अंडर राइटर्स फार्मूला है, इसमें हमारे बहुत सारे फार्मूले हैं। ओके, तो इसमें से हमारा इस क्वेश्चन में बूस्टन फार्मूला पूछा है, तो बूस्टन फार्मूला होता है कि 56 63 अंडर रूट पी होता है इसका राइट आंसर, 56 63 अंडर रूट पी। ठीक है, 56 63 अंडर रूट पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
अब इसमें अगर जब फायर डिमांड के बारे में पूछ ही रखा है, अब क्वेश्चन फार्मूला के बारे में पूछा है, तो फायर डिमांड से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उस फार्मूलों को एक बार मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ, कंसिडर कर देता हूँ। ओके, तो पहला हमारा है कुचलिंग फार्मूला। कुचलिंग फार्मूला ये अगर इसमें देखा जाए तो ये हमारा कुचलिंग सूत्र हो जाएगा, कुचलिंग फार्मूला हो जाएगा 3182 अंडर रूट पी, ये हमारा कुचलिंग फार्मूला हो जाएगा। और इसके बाद ये हमारा जो 4637 है, 4637 हमारा हो जाएगा अंडर राइटर्स फार्मूला, सॉरी 4637 अंडर राइटर्स फार्मूला। इसमें और भी आगे ऐड होगा ब्रैकेट में 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी इसमें ऐड होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कुचलिंग फार्मूला, कुचलिंग कुचलिंग फार्मूला CUECHLI, कुचलिंग फार्मूला, ठीक है। तो क्यू बराबर 3182 अंडर रूट पी, ठीक है। उसके बाद एक आता है हमारा फ्रीमैन फार्मूला, फ्रीमैन्स फार्मूला, फ्रीमैन्स फार्मूला आता है। तो फ्रीमैन्स फार्मूला होता है क्यू बराबर 1137 ब्रैकेट में P/5 प्लस 10, ठीक है। ये हमारा होता है फ्रीमैन्स फार्मूला। उसके बाद से एक फार्मूला और है, और भी बहुत फार्मूले हैं, एक और हमारा एक और इसमें फार्मूला अंडर राइटर्स फार्मूला। अंडर राइटर्स फार्मूला, अंडर राइटर्स फार्मूला ये होता है क्यू बराबर 4637 46 अंडर रूट पी ब्रैकेट में, ठीक, 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे 1136 होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं। तो जो बुस्टन फार्मूला है, बुस्टन फार्मूला तो हमारा हो जाएगा 5663 अंडर रूट पी हो जाएगा। यहाँ पी जो है, पी हमारा पॉपुलेशन को डिनोट करता है, यानी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है पी। ओके, तो ये हमारा बुस्टन फार्मूला हो गया। उसके बाद से जो हमारा इसमें आता है कुचलिंग फार्मूला भी एक है फायर डिमांड में। तो कुचलिंग फार्मूला होता है 3182 अंडर रूट पी, यानी कि 3182 अंडर रूट पी हमारा कुचलिंग फार्मूला होता है। उसके बाद से इसमें फ्रीमैन फार्मूला भी आता है। तो फ्रीमैन फार्मूला होता है क्यू बराबर 1136 ब्रैकेट में P/5 प्लस 10, ठीक है, यानी कि 1136 ब्रैकेट में P/5 प्लस 10, ये हमारा होता है फ्रीमैन फार्मूला। यहाँ भी जो P है वो पॉपुलेशन फॉर क्या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है अंडर राइटर्स फार्मूला। जो अंडर राइटर्स फार्मूला है, अंडर राइटर्स फार्मूला में होता है क्यू बराबर 4637 अंडर रूट पी ब्रैकेट में 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी हमारा होता है अंडर राइटर्स फार्मूला, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, ठीक है, जो आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज का जो हमारा न्यूमेरिकल था, टोटल न्यूमेरिकल जो भी हम अपना न्यूमेरिकल नोट करके लाए थे, उनकी जो भी क्वेश्चन था, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोशिश करेंगे कि इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दें, और डिस्क्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी दे दें। ओके, तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है।